नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। जैन मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि केंद्र एवं झारखंड सरकार की ओर से जैन समाज की भावना का सम्मान किया गया है और हम इसके लिए दोनों ही सरकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। ये भी कहा कि अधिसूचना में संशोधन से तीर्थ स्थल की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि पारसनाथ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने जो पहल की है उस पर जैन मुनि अपना विचार व्यक्त कर रहे थे और इको सेंसिटिव जोन को लेकर जारी अधिसूचना के कुछ बिंदुओं में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो चुकी है। हल्कर झारखंड में 576 +2 स्कूल में सृजित होगा प्राचार्य का पद। भेजा गया है प्रस्ताव। झारखंड के +2 विद्यालय में प्राचार्य का पद सृजित किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से इसे स्वीकृति मिल गई है। पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 635 +2 उच्च विद्यालय हैं और इनमें से 59 विद्यालय में पहले से प्राचार्य का पद सृजित है। 576 विद्यालय में प्राचार्य का पद सृजित नहीं है और इन विद्यालय को हाई स्कूल से +2 विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। हल्कर झारखंड को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। यूपीएससी ने इन 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम पर लगाई मुहर। झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा, इस पर अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बोर्ड की बैठक में 3 आईपीएस अधिकारियों के नामों का चयन किया गया है और इनमें 1989 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर और अजय कुमार सिंह के अलावा 1990 बैच के अधिकारी अनिल पाल्टा के नाम का चयन किया गया है। अब केंद्र राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार इन्हीं तीनों में से किसी एक को राज्य का नया डीजीपी बनाने पर विचार करेगी। राज्य सरकार ने यूपीएससी बोर्ड को 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे और इनमें सबसे आगे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान का नाम था। हल्कर झारखंड में शुरू होगा प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण। सरकार को नहीं मिल पा रहा सही आकलन। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। 30 दिसंबर को इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बाद श्रमायुक्त एवं झारखंड सरकार के संजीव कुमार बेसरा ने इस संबंध में सभी जिलों के श्रम विभाग को आदेश जारी कर दिया है। ई श्रम कार्ड धारक और राज्य के सभी 24 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण कार्य हेतु पीडीएजी परामर्श एलएलपी एजेंसी को अनुमति प्रदान कर दी गई है। बताया जाता है कि कोरोना महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सही आकलन सरकार के पास नहीं मिल रहा और इस लिहाज से फिर से प्राइवेट कंपनी के जरिए यह काम पूरा किया जाएगा। हल्कर जैन समुदाय की मांग के आगे झुका केंद्र। समेत शिखर पर नहीं होगी इको टूरिज्म एक्टिविटी, सीएम ने लिखा था पत्र। झारखंड के पारसनाथ स्थित श्री समेत शिखर जी जैनियों का तीर्थस्थल बना रहेगा और यहाँ इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि जैन समाज के प्रतिनिधियों संग मुलाकात की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी समेत शिखर सहित जैन समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा गया। संघ ने मांग पत्र के माध्यम से कनीय शिक्षक का वेतन 1994 में नियुक्त वरीय शिक्षक से अधिक होने के आलोक में वरीय शिक्षकों का वेतन समतुल्य करने, स्नातक कला भाषा विज्ञान ग्रेड 4 एवं प्रधानाचार्य ग्रेड 7 के रिक्त पदों को शीघ्र प्रमोशन देकर भरने, मध्याह्न भोजन चावल को एफसीआई गोदाम से विद्यालय तक डोर स्टेप माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था करने, विभागीय निर्देशा मुताबिक शिक्षा शिक्षक से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संघीय प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करने को कहा। वहीं ई विद्या वाहिनी में आ रहे तकनीकी त्रुटि को शीघ्र दूर किया जाए ताकि शिक्षकों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवं छात्र उपस्थिति बिना किसी परेशानी के अपलोड हो पाए। शिक्षक संघ ने कहा कि 15 दिनों के अंदर समस्या समाधान नहीं किया गया तो उसकी शिकायत शिक्षा सचिव से भी की जाएगी और संघ के द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अलखरब पुलिस पेट्रोलिंग में कोताही बरतने वालों पर रहेगी नजर। एसएसपी का बड़ा निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिले में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा। पुलिस पेट्रोलिंग नियमित हो इसके लिए क्यूआर कोड बेस्ड बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि क्यूआर कोड के जरिए पेट्रोलिंग की पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम को मिलेगी। जमशेदपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। जमशेदपुर सहित पूरे जिले में 1500 स्थलों को चिन्हित किया गया जहाँ पर क्यूआर कोड लगाया गया और इस क्यूआर कोड के जरिए पेट्रोलिंग की पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम से मिलेगी। झारखंड के 33,000 अधिवक्ता अदालती कार्यों का करेंगे बहिष्कार। सीएम की बैठक में भी नहीं लेंगे हिस्सा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्णय के आलोक में राज्य भर के लगभग 33,000 अधिवक्ता 6 जनवरी से न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। अधिवक्ता अपने को अदालती कार्यों से अलग रखेंगे। अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे। वकीलों का कहना है कि कोर्ट फीस में भारी वृद्धि की गई है और इसे न्याय पाने के इच्छुक लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डाला जा रहा। राज्य सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को शीघ्र वापस ले। वही बार काउंसिल ने कहा कि 7 जनवरी की सीएम के द्वारा बुलाई गई अधिवक्ताओं की बैठक में काउंसिल का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। अलखर देवघर नगर थाना प्रभारी रतन सिंह के निलंबन के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने निलंबन के मामले को नियम के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया। मांग की गई कि एफआईआर रोका जाए। पूरे मामले को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने
डीजीपी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। साथ ही देवघर डीसी की कार्रवाई को गलत बताते हुए बयान की निंदा की। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने राज्य भर के थाना प्रभारियों से मांग पूरा होने तक बैंक के चेकिंग कार्य से दूर रहने को कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि बिना हथियार के बैंक के चेकिंग कार्य करना पुलिस कर्मियों के लिए खतरा हो सकता है। मांगे पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मी चेकिंग कार्य से दूर रहेंगे। हल्का रांची के दुर्गा सोरेन चौक से रामपुर तक सड़क होगी 4 लेन, 75 करोड़ रुपए से अधिक होगी लागत। नेवरी से काटा टोली होते हुए दुर्गा सोरेन चौक तक 4 लेन सड़क योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना पर 75 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसमें भू अर्जन की राशि भी शामिल है। सड़क किनारे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होगा। इसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण भी किया जाएगा। करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क में कई जगहों पर कलवट और ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। काफी समय से इसे बनाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा पाया। लगभग 1.5 दशक के बाद रांची में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुआ शुरू। आपको बता दें कि योजना बनाने के 1.5 दशक के बाद राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रांची के सुकुरहोट्टू क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर की योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। आई-डेक के द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को केएमबी कंपनी मूर्त रूप दे रही है। अगले 2 वर्षों में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण पूरा करने का दावा किया गया है। इसके निर्माण पर 113 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। ज्ञात हो कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना 2008 में ही बनाई गई थी और ट्रांसपोर्ट नगर में कुल 424 वाहनों के ठहराव की व्यवस्था भी होगी। हल्का झारखंड के रामगढ़ जिले में एक लेडी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पुलिस अधिकारी रेप केस के आरोपियों से वसूली कर रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि लेडी पुलिस ऑफिसर ने आरोपियों को धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं थी तो घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। एजेंसी के मुताबिक एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि आरोपी अधिकारी एक महिला थाने की प्रभारी थी और उन्हें रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल दर्ज हुए एक रेप केस को छुपाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। हल्का झारखंड में बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अनुसूचित जनजातियां टीएससी की वैधानिकता पर राज्यपाल ने उठाए सवाल। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अनुसूचित जनजातियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और यह स्थिति तब है जब केंद्र से पर्याप्त राशि दी गई है, लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही। जनजाति कल्याण मद में केंद्र से मिली राशि खर्च नहीं हो रहा। राज्यपाल रमेश बैस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राशि की कमी नहीं है, प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं को क्रियान्वयन करने के वालों का अभाव है। राज्यपाल ने कहा कि पर्याप्त राशि होने के बावजूद राज्य के जनजाति समाज बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।